बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है, ये हमको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है -a² ab ac ba -b² bc ca cb -c²। ये हमने कितना लाना है 4a² b² c², इसको प्रूव करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या होगा, देखो इस डिटर्मिनेंट को अगर ध्यान से देखोगे तो पहली रो में a कॉमन दिख रहा है ना, तीनों के पास a, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है। दूसरी रो में बी कॉमन दिख रहा है, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है। तीसरी रो में सी कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, R1 से ए उभयनिष्ठ ले लेते हैं, R2 से बी उभयनिष्ठ ले लेते हैं, R3 से सी उभयनिष्ठ ले लेते हैं, क्योंकि ए बी सी तो हमको बाहर चाहिए ही ना। तो R1 से ए, R2 से बी तथा R3 से कौन, सी, क्या लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। इतना कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ए बी सी तो आ जाएगा बाहर। अब पहले यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का ए, यहाँ पर क्या बचेगा, बी बचेगा, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, सी बचेगा। ऐसे ही इधर यहाँ पर रह जाएगा ए, क्योंकि यहाँ से बी कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर रह जाएगा माइनस का बी, यहाँ पर रह जाएगा सी, यहाँ से सी कॉमन लिया तो यहाँ पर रह जाएगा ए, यहाँ पर रह जाएगा बी, और इधर बच जाएगा आपका माइनस का सी। इतना हो गया। अब इसको आगे को सॉल्व करते हैं। अब आगे को कैसे सॉल्व करें, तो ज़रा इसकी रो 1 और रो 2 को ध्यान से देखो। अगर इन दोनों रो को मैं आपस में जोड़ देता हूँ तो माइनस ए में ए जुड़ेगा, क्या मिलेगा, 0। बी में माइनस बी जुड़ेगा तो क्या मिलेगा, 0। और सी में सी मिलेगा तो क्या मिलेगा, 2c। यानी कि यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा, खाली 2c रह जाएगा। फिर हम क्या कर देंगे, इस सारणी का प्रसार कर देंगे, क्योंकि ये 0 है, ये 0 है, यानी कि R1 के सापेक्ष से इसका क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बड़ा ईजी है। तो यहाँ पर एक संक्रिया लगाते हैं। R1 इक्वल टू लिखते हैं R1 प्लस R2। तो ए बी सी बाहर से ठीक है अपनी जगह। अब R1 को चेंज किया, कैसे चेंज किया, R1 में R2 को जोड़ दिया, यानी कि माइनस ए में ए को जोड़ोगे 0, बी में माइनस बी को जोड़ोगे 0, और सी में सी को जोड़ोगे तो क्या होगा, 2c। इसको कुछ नहीं करना है, ये ऐसी की ऐसी ए माइनस बी सी, इसको भी कुछ नहीं करना है, ये एज इट इज ए बी माइनस सी। अब हमारे पास क्या चारा रह गया, अब हमको दिख रहा है साफ साफ कि R1 के दो अवयव शून्य हैं, केवल 2c तो है ना। तो इस R1 के सापेक्ष सीधे क्या कर देते हैं, प्रसार कर देते हैं। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो क्या होगा, ए बी सी तो ऐसे ही आएगा, प्रसार करेंगे तो ये 0 है, इसके साथ कोई भी डिटर्मिनेंट आए 0 ही बनेगा। फिर बीच में माइनस आएगा, क्योंकि 1 2 पोजीशन है तो माइनस आएगा, फिर से 0 है, इसके साथ भी कोई भी डिटर्मिनेंट आए तो 0 आएगा, उसको लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। बचा कौन, ये, इसकी पोजीशन है कौन सी, 1 3, इवन पोजीशन है तो प्लस का 2c लिखेंगे। अब 2c के साथ जो डिटर्मिनेंट आएगा उस डिटर्मिनेंट को लिखते हैं। 2c के साथ कौन आएगा, ये लाइन बंद होगी, ये कॉलम बंद होगा, a माइनस बी ए बी, a माइनस बी ए बी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ए बी सी, तो यहाँ से क्या आता है, देखो ये तो 0 0 ही है, तो कोई वैल्यू रही नहीं, 2c बचा। 2c के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो a से b मल्टीप्लाई होगा ए बी, बीच में होता था माइनस, फिर a से माइनस बी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ए बी। ठीक है। अब क्या बनेगा, ए बी सी 2c ब्रैकेट ए बी माइनस माइनस प्लस ए बी। ठीक है, आगे को बढ़ो, ए बी सी 2c इंटू ए बी में ए बी जुड़ा 2ab। तो फाइनली क्या बन के आया, ए बी सी बाहर से पहले से ही था, 2 दूना 4 ए बी सी, 4 ए बी सी मल्टीप्लाई कर लेते तो 4, ए से ए मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर, बी से बी मल्टीप्लाई हुआ बी स्क्वायर, और सी से सी मल्टीप्लाई हुआ सी स्क्वायर। तो यही तो प्रूव करना था हमने, 4a² b² c² तो लाना था, तो आ गया हमारा ये 4a² b² c², ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये हमारा सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जो इसका पहला पार्ट है, इसमें यह डिटर्मिनेंट दे रखा हमको 1 1 1 a b c a² b² c²। ये हमने कितना प्रूव करना है, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। अब ज़रा देखो a माइनस बी कैसे बनेगा, जब a से b को मैं माइनस करूँगा तभी तो a माइनस बी आएगा यहाँ पर। और b माइनस सी कैसे बनेगा, जब मैं b से क्या करूँगा, c को माइनस करूँगा तब यहाँ पर क्या आएगा, b माइनस सी। तो दो संक्रियाएँ लगानी पड़ेंगी। R1 इक्वल टू लगाना पड़ेगा R1 माइनस R2, तभी यहाँ पर a माइनस बी बनेगा। और R2 इक्वल टू लगाना पड़ेगा R2 माइनस R3, तब यहाँ पर क्या आएगा, b माइनस सी आएगा। ये दो बनाते हैं, पहले लिखते हैं R1 इक्वल टू
R1 माइनस R2 और R2 इक्वल टू R2 माइनस R3। तो क्या हो जाएगा, ये जो डिटर्मिनेंट है कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो, एक से एक घटेगा 0, ए से बी घटेगा ए माइनस बी, R1 चेंज हो रही है ना, ए स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब R2 भी चेंज हो रही है, R2 कैसे चेंज हो रही है, R2 माइनस R3, यानी कि एक से एक घटेगा 0, बी से सी माइनस होगा बी माइनस सी, बी स्क्वायर से सी स्क्वायर माइनस होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। R3 को कुछ नहीं करना था तो 1 सी स्क्वायर ऐसे ही रहा। ठीक, ये हमने कहाँ से स्टार्ट किया, इसको सॉल्व करना लेफ्ट हैंड साइड से। अब देखो आगे को, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर हो जाएंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसके भी दो फैक्टर हो जाएंगे, बी माइनस सी बी प्लस सी। तो पहले ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0 0 1, ये ए माइनस बी ऐसी रहेगा, बी माइनस सी ऐसी रहेगा, सी ऐसी रहेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर होंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये सूत्र ही होता है, फॉर्मूला होता है। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के दो होंगे, बी माइनस सी बी प्लस सी, और ये सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब जरा इस R1 को ध्यान से देखो, इस R1 में a माइनस बी कॉमन आ जाता है, इसमें भी है इसमें भी है, ये तो 0 ही हुआ, कॉमन लेने का मतलब एक तरीके से भाग देना हुआ, तो R1 से a माइनस बी बाहर आ जाएगा। ऐसे इसमें देखो b माइनस सी इसमें भी है, b माइनस सी इसमें भी है, ये भी बाहर आ जाएगा। तो हम लिखते हैं R1 से a माइनस बी तथा R2 से कौन, b माइनस सी। क्या लेने पर, उभयनिष्ठ, कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ लेने पर। जब ऐसा करेंगे तो a माइनस बी बाहर आ जाएगा, b माइनस सी बाहर आ जाएगा। अब R1 कैसी हो जाएगी, ये तो 0 ही रहेगा, ये a माइनस बी बाहर चले गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ये बाहर चले गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस बी, ये 0 ही रहेगा, और b माइनस सी बाहर चले गया 1 आएगा, यहाँ b माइनस सी बाहर चले गया क्या रह जाएगा b प्लस सी। लास्ट वाली लाइन ऐसी रहेगी 1 सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से, ये कॉलम 1 को देखो 0 0 1, कुछ नहीं करना है। अब इस कॉलम 1 के सापेक्ष से क्या कर देना है, प्रसार कर देना है। तो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो a माइनस बी जो बाहर था ठीक है, b माइनस सी जो बाहर था ठीक है। अब प्रसार करेंगे तो फर्स्ट तो है 0 0 ही आएगा, 1 1 पोजीशन है प्लस का, ये कौन सी पोजीशन है 2 1 पोजीशन है, 2 1 का मतलब ऑड पोजीशन है, तो माइनस का 0, इसके साथ जो भी डिटर्मिनेंट आएगा वो मल्टीप्लाई होकर 0 ही बनेगा, तो वो डिटर्मिनेंट को मैं नहीं लिख रहा हूँ। बचा कौन अब लास्ट में 1 1, कौन सी पोजीशन है ये ए 3 1 पोजीशन है, 3 1 का मतलब 3 + 1 4 इवन पोजीशन है, तो प्लस का 1, और इस 1 के साथ जो डिटर्मिनेंट आएगा उस डिटर्मिनेंट को भी लिखते हैं। यहाँ पर मैंने डिटर्मिनेंट छोड़ दिया, इसलिए छोड़े क्योंकि 0 से उनको मल्टीप्लाई करता तो 0 ही आता ना, तो ये 0 के लिए कोई डिटर्मिनेंट नहीं लिखा, माइनस इस 0 के लिए भी कोई डिटर्मिनेंट नहीं लिखा, प्लस 1, अब इस 1 के लिए डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा, ये लाइन बंद होगी, ये कॉलम बंद होगा, 1 a प्लस बी 1 b प्लस सी, 1 a प्लस बी 1 b प्लस सी। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे को, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी, अंदर से केवल ये रह गया 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा b प्लस सी, बीच में लगता है माइनस, फिर 1 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी। अब देखते हैं क्या बनता है, a माइनस बी बी माइनस सी, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो उतना ही आता है, तो ये अंदर वाले को देखो बस b प्लस सी ठीक है, माइनस से ए बी माइनस हो गया, और ये माइनस से बी भी माइनस हो गया, तो क्या होगा माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा a माइनस बी बचा, b माइनस सी बचा, और अंदर से क्या बचा c माइनस ए बचा, और ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। हमने यही तो लाना था ना, क्या लाना था a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, तो हमारा निकल के आ गया a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, ये हमने क्या कर दिया प्रूव कर दिया। देखना है कि यहाँ पर हमको इन सवालों में ध्यान ये देना है कि ये जो लाने हैं ये कैसे बनेंगे। हमने आइडिया लगाया कि a से b को घटाऊंगा तो a माइनस बी बनेगा, तो मैंने लगाया R1 इक्वल टू R1 माइनस R2, b से c को घटाऊंगा तो b माइनस सी बनेगा, तो दूसरी संक्रिया लगाई R2 इक्वल टू R2 माइनस R3। इतना लगाने के बाद ये आगे को खुद ही सॉल्व होते हुए चले जाता है, और लास्ट में जो हमको प्रूव करना है वो आंसर आ जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड वाला पार्ट। ये क्वेश्चन है, इसमें डिटर्मिनेंट दे रखा 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब, इसको हमने प्रूव करना है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, a माइनस बी कैसे बनेगा, जब मैं a से b को घटाऊंगा तब यहाँ पर a माइनस बी आएगा, यानी कि c1 से कौन माइनस करना पड़ेगा c2, तभी तो a माइनस बी आएगा,
और b माइनस सी कैसे आएगा, जब C2 से C3 को, कॉलम 2 से कॉलम 3 को माइनस करूँगा, b से c को माइनस करेंगे तब b माइनस सी आएगा। तो यहाँ पर ये दो संक्रियाएँ लगाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। पर लिखते हैं सबसे पहले LHS और सबसे पहले संक्रियाएँ लिख लो। C1 इक्वल टू करा हमने C1 माइनस C2 और C2 इक्वल टू करा C2 माइनस C3। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 से 1 घटेगा 0। कौन चेंज हो रहा है, C1 चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है, C1 में से C2 को घटा के लिख रहे हैं। A से B घटेगा A माइनस बी, ए क्यूब से बी क्यूब माइनस होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब कॉलम 2 को करते हैं। C2 इक्वल टू लिखा है C2 माइनस C3, यानी कि C2 चेंज जो होगा कैसे होगा, इससे इसको घटा के जो आएगा वो लिखना है यहाँ पर। तो 1 से 1 को घटाओगे तो क्या आएगा यहाँ पर 0। B से C को माइनस करोगे B माइनस सी, बी क्यूब से सी क्यूब को माइनस करोगे बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और 1 कॉलम थर्ड को कुछ नहीं किया था तो 1c सी क्यूब अपनी जगह आया। इतना हो गया। अब आगे को देखो, इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला याद करो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर। कैसा हो जाएगा, 0 अपनी जगह रहेगा, ए माइनस बी अपनी जगह रहेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह ए माइनस बी आएगा और क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसमें क्या होगा, 0 अपनी जगह रहेगा, बी माइनस सी अपनी जगह रहेगा, बी क्यूब माइनस सी क्यूब सेम यही फार्मूले से बनेगा बी माइनस सी और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। लास्ट कॉलम थर्ड वैसे ही रहेगा 1c सी क्यूब। अब ज़रा ध्यान से देखना, a माइनस बी इन दोनों कॉलम, ये कॉलम 1 से कॉमन आ जाता है, b माइनस सी इस कॉलम 2 से कॉमन आ जाता है। तो हम लिखते हैं C1 से a माइनस बी, C2 से कौन b माइनस सी, क्या लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। कॉमन ले लेते हैं इसको। कॉमन लेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी बी माइनस सी तो बाहर आ गए, यही तो हमको चाहिए था, यही तो बाहर निकालने थे हमने। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 1, ये बाहर चले गया तो ये बचा कौन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऐसे इधर देखो, ये 0 अपनी जगह रहेगा, ये बाहर चले गया तो यहाँ पर रहा 1, ये भी कॉमन ले लिया तो यहाँ पर रहा कितना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। कॉलम थर्ड वैसे का वैसे ही रहेगा 1c सी क्यूब। अब क्या करा जाए, अब अपनी R1 को ज़रा ध्यान से देखो, रो 1 को। इस रो 1 में दो एलिमेंट 0 हैं तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, ख़त्म बात। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो क्या होगा, a माइनस बी बी माइनस सी तो बाहर हैं, इनको तो कॉमन करके बाहर ले रखे थे ना, इनको तो ऐसे ही लिखेंगे। अब प्रसार करेंगे तो ये 0, इसके साथ जो आएगा वो 0 ही रहेगा। फिर आएगा -0, क्योंकि ये पोजीशन है 1 2 ऑड पोजीशन है, उसके लिए क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। 0 इसके साथ जो भी डिटर्मिनेंट आएगा तो मल्टीप्लाई होके लास्ट में उसने 0 ही तो बनना है, तो सीधे 0 लिख दिया मैंने। बचा कौन, 1, ये प्लस का 1 होगा। अब इस 1 के साथ जो डिटर्मिनेंट आएगा उस डिटर्मिनेंट को लिखेंगे। 1 के लिए जिस लाइन में ये है, जिस कॉलम में ये है, ये बंद होता है तो क्या बचा 1 1, ये और ये लिख देते हैं 1 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इधर से क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। इसी को सॉल्व करना है। तो a माइनस बी अपनी जगह रहा, b माइनस सी अपनी जगह रहा, ये तो 0 ही हो गया। 1 अंदर, डिटर्मिनेंट कैसे खुलेगा, पहले ये मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, फिर आएगा माइनस का साइन और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये ऐसे ही आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हो गया। आगे को सॉल्व करो, a माइनस बी अपनी जगह रहा, b माइनस सी अपनी जगह रहा। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आता है तो कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे हम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। इस माइनस से ए स्क्वायर भी माइनस का हो गया, बी स्क्वायर भी माइनस का हो गया और ए बी भी क्या हो गया, माइनस का हो गया, चिन्ह बदल गई। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। कुछ हो रहा है कैंसिल इसमें माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और तो कुछ कैंसिल होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो क्या बना, a माइनस बी बी माइनस सी, ठीक है। यहाँ क्या बचा, सी स्क्वायर बचा प्लस का बी सी बचा माइनस का ए स्क्वायर बचा माइनस का ए बी बचा। अब हमको लाना क्या था, हमको लाना था a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए प्लस बी। अब c माइनस ए कैसे बनेगा, ज़रा इस वाले को ध्यान से देखो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम दिखते हैं यहाँ पर a माइनस बी बी माइनस सी
सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैंने एक साथ लिख दिया, बचा कौन, प्लस का बी सी बचा माइनस का ए बी बचा। ठीक है, इसके दो फैक्टर हो जाएंगे और इधर से भी हमारा बी क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है। तो ए माइनस बी माइनस सी, इस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के दो फैक्टर होंगे तो सी माइनस ए सी प्लस ए यही बनेगा। इन दोनों से b कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, c माइनस ए बचेगा। अब ज़रा ध्यान से देखो, c माइनस ए इन दोनों से कॉमन आता है तो बाहर आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, a प्लस सी बचा, प्लस का b बचा, a प्लस सी प्लस बी। तो हमको लाना गया था, हमको प्रूव करना था a माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो आ तो गए, a माइनस बी बन गया, b माइनस सी बन गया, c माइनस ए बन गया और इसको आगे पीछे लिख लो a प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा जो था क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड वाला पार्ट वो क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया है। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इस क्वेश्चन में ये डिटर्मिनेंट दे रखा हमको, क्या क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स वाई। ये हमने लाना है एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ज़रा ध्यान दीजिए, जो प्रश्न नंबर 8 हमने बनाया था ना, बिल्कुल उसी की तरह है। यहाँ पर हमको क्या लाना है, एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई कब आएगा, जब मैं R1 से R2 को माइनस करूँगा तब यहाँ पर एक्स माइनस वाई बनेगा। वाई माइनस जेड कब बनेगा, जब मैं R2 से R3 को माइनस करूँगा तब यहाँ पर वाई माइनस जेड बनेगा। तो आप एक काम करना, इसमें संक्रिया लगाना, R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 और R2 इक्वल टू R2 माइनस R3। ठीक है, ठीक वैसे ही बनेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 8 बना था। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आ जाते हैं 10th के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा है वैसा ही क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। तो फर्स्ट वाला मैं यहाँ पर बताता हूँ, हमको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है एक्स प्लस 4 2x एक्स प्लस 4 2x एक्स प्लस 4। ये हमने लाना है 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आइए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। कैसे होगा ये, हमको क्या बनाना है, 5x प्लस 4। तो कैसे बनेगा ज़रा ध्यान से देखो, ये है x प्लस 4 2x। अगर इन तीनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो 2x 4x में x जुड़ेगा 5x और यहाँ पर बन जाएगा 5x प्लस 4। ऐसे ही उधर 2x और x 3x में 2x जुड़ा 5x प्लस का 4। ऐसे 2x 4x में x जुड़ा 5x प्लस 4। तो क्या करते हैं, R1 को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके। ये काम आप कॉलम में भी कर सकते हैं, C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 करके। 2x 4x में x जुड़ा 5x तो यहाँ पर 5x प्लस 4। ऐसी 2x और x 3x में 2x जुड़ा 5x प्लस 4 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो कॉलम में भी लगाया जा सकता है और रो में भी लगाया जा सकता है। तो मैं किस में लगा रहा हूँ, रो में लगा रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ R1 इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे सबसे पहले ऊपर से, R1 इक्वल टू करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या बनेगा, ये तीनों रो आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 5x प्लस 4, यहाँ पर भी आ जाएगा 5x प्लस 4 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5x प्लस 4। और रो 2 को हमने कुछ नहीं किया था तो 2x x प्लस 4 2x अपनी जगह रहा। और रो 3 को भी हमने कुछ नहीं किया था तो 2x और x प्लस 4 अपनी जगह रहा। अब जरा रो 1 को ध्यान से देखो, इसमें 5x प्लस 4 कॉमन आ जा रहा है। तो R1 से 5x प्लस 4 को क्या ले लेते हैं, उभयनिष्ठ लेने पर। अब इसको हम बाहर ले लेंगे तो 5x प्लस 4 तो बाहर आ गया। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, रो 1 में तो सारे 1 हो जाएंगे क्योंकि सब में भाग चले गया, 1 1 1 ही बनेगा। और रो 2 वैसी की वैसी रहेगी, 2x x प्लस 4 2x और 2x और x प्लस 4। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये 1 1 1 बन के आ गया ना R1 में। तो हम यहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि कोई दो 1 इसके क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, ताकि बचे हुए एक के साथ हम क्या कर सकें, प्रसार कर सकें। तो मैं यहाँ पर इसको और इसको 0 करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर 0 कैसे बनाऊँ, अगर मैं इससे इसको घटाता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 0 कैसे बनाऊँगा, अगर इससे इसको घटाता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑपरेशन लगाते हैं, C2 इक्वल टू करते हैं C2 माइनस C1 और C3 इक्वल टू करते हैं C3 माइनस C1। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो 5x प्लस 4 तो बाहर से था ही और C1 को हमने कुछ नहीं करना है, यानी कि 1 2x ऐसी का ऐसी। अब 1 से 1 घटा 0 क्योंकि C2 चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, C2 माइनस C1 करके।
x प्लस 4 से 2x को माइनस करोगे, यानी कि x प्लस 4 से 2x को अगर माइनस करोगे तो x माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 4 बनेगा ये। तो यहाँ पर आएगा माइनस एक्स प्लस 4, 2x से 2x माइनस होगा 0। अब अगला ऑपरेशन क्या लगाया था हमने, C3 को चेंज किया था, कैसे, C3 माइनस C1, C3 से C1 को घटा के लिखना है। तो 1 से 1 घटेगा 0, 2x से 2x घटेगा 0, x प्लस 4 से 2x माइनस होगा, यही आएगा माइनस का x प्लस 4। अब देखो आपका डिटर्मिनेंट कितना आसान हो गया है। R1 के सापेक्ष सीधे सीधे क्या कर देते हैं, प्रसार कर देते। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब ऐसा 1 1 1 बना आएगा तो कोई दो 1 को, मैंने ये दो बनाए, आप इन दोनों को बना सकते थे 0, इसके सापेक्ष प्रसार कर देते। तो कोई भी दो 1 को 0 बनाने की कोशिश करते, उसके लिए मैंने ऑपरेशन लगाया, C2 माइनस C1 करा जिससे C2 चेंज हुई, C3 माइनस C1 करा जिससे C3 चेंज हुई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। प्रसार करने पर तो क्या होगा, 5x प्लस 4 तो ठीक है, बाहर से अपने आप रहता है। अब अंदर 1 के लिए आएगा, 1 के लिए क्या डिटर्मिनेंट आएगा, ये लाइन बंद हो जाएगी, ये कॉलम बंद हो जाएगा, ये चार अवयव आ जाएंगे, माइनस का x प्लस 4 0 0 माइनस का x प्लस 4। बाकी ये तो 0 है, ये 0 है, ये माइनस 0 प्लस 0, क्योंकि इनके साथ जो भी आएगा 0 ही बनना है वो। अब क्या बना, 5x प्लस 4 क्या होगा 1, ये देखो ये दोनों एक जैसे हैं ना, मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, ये माइनस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर बनेगा, और क्या बनता है। और 0 से 0 मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही हुआ, हो गया सॉल्व। ये 5x प्लस 4 और क्या बना, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे इतना ही तो रहेगा, माइनस का x प्लस का 4 और इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर। तो जो हमने लाना था वो हमारा आंसर आ गया है। हमने इसमें प्रूव करना था 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये एक तरीके से देखा जाए 4 माइनस एक्स तो है, तो हम इसको लिख देंगे 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ये देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने जो ऑपरेशन लगाया था वो लगाया था रो ऑपरेशन। आप इसको कॉलम में लगा के भी कर सकते हो। तो यहाँ पर 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4 बन जाता, कॉमन लेते तो यहाँ पर 1 1 1 आ जाता। फिर इसी तरीके से यहाँ तीनों 1 हो जाते, तो इन दो 1 को हम 0 बनाने की कोशिश करते। उसके लिए R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 करते और R3 इक्वल टू R3 माइनस R1 करते, तो ये दोनों 0 हो जाते और इस C1 के सापेक्ष से क्या कर देते, प्रसार कर देते। तो इस क्वेश्चन को कोई भी विद्यार्थी किसी भी मेथड से बना सकता है। आप लोग इसको कॉलम से ट्राई कीजिएगा और 10th का सेकंड पार्ट भी बनाइएगा और आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिएगा। जिन प्रश्नों में दिक्कत आएगी वो प्रश्न मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके वीडियो बना के आपको भेज दूँगा। आज के लिए इतना बहुत है फिर।